ये जब आप शूटिंग कर रहे थे तो 20-22 दिन का जो शेड्यूल था, इस बीच में कभी सेट पे आकांक्षा दुबे आई थी? देखिए, मेरे साथ, मुझसे जहाँ तक थी, मेरे साथ वो जब भी मिले पैर छूना। तो ये संदीप सिंह को आप जानते हैं? संजय सिंह का नाम आ रहा है, तो उनको आप जानते हैं? हाँ, संजय भाई को मैं मुंबई में एक बार मिला हुआ था। वो कोई उनका समर फिल्म जो चैनल चलता है। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स को, ऐसे एक डायरेक्टर को हम जोड़ने जा रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पे। आकांक्षा दुबे, समर सिंह और भी लोग जो इन्वॉल्व हैं उन पे हम बहुत सारी बात करेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। हम इनसे, डायरेक्टर साहब जो उनका नाम है शिव कुमार तिवारी, इनसे हम इसलिए बात करेंगे कि हाल ही में समर सिंह को लेके एक फिल्म करी थी जिस फिल्म का नाम है इतिहास, और ये फिल्म अभी रिलीज होने के कगार पे है। तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि 20 दिन 22 दिन का शेड्यूल रहता है, पूरी टीम रहती है। तो उनके साथ काम करने का क्या शेड्यूल है, कब से जानते हैं, किस तरह का समर सिंह का नेचर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम उनको वीडियो कॉल पे लेते हैं, क्योंकि वो हैं गोरखपुर और हम हैं अभी मुंबई से बात कर रहे हैं। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं उनको। डायरेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए जीत भाई, क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। और अभी कुछ सवाल हैं जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है, क्योंकि आप हाल ही में एक फिल्म किए हैं जिनका नाम है उस फिल्म का इतिहास। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, आप ये बताएं कि समर सिंह को आप कब से जानते हैं? देखिए, पहले गाने तो हम पहले से देखते हैं, गाने पहले से सुनते थे, लेकिन जो पर्सनली हम जो जानते हैं वो पिछले साल कुछ अप्रैल में हमारा एक शो करने आए थे वो यहाँ पे। तब से हम लोगों का टाई अप जो है ज्यादा रहा, ज्यादा क्या कहें कि हम लोग तब से एक दूसरे से मिले थे। समर भाई से मैं मिला था उसी अपने प्रोग्राम के दौरान। वो प्रोग्राम था यहाँ पे कुछ बांसगांव क्षेत्र में हमारे। तो आपने आपका भी मतलब कितने साल लगभग हुए, 1 साल 2 साल, या कितने समय उनके साथ आप काम किए हैं? मैं तो देखिए, काम क्या है, मैं जान तो उनसे मिला हूँ 1 साल पहले से, बट जो है मैंने अभी काम रिसेंटली पिछले अक्टूबर में, मैंने 28 अक्टूबर से मेरी फिल्म की शूटिंग थी इतिहास, तो मैंने साथ तब उनके साथ एक फिल्म किया था। तो आप फिल्म साथ में किए, तो आपको कैसा लगा? किस तरह के इंसान हैं समर सिंह? नहीं, इंसान तो बहुत अच्छे हैं। इस मामले में तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आदमी बहुत ही अच्छा आदमी है, दिल का तो बहुत अच्छा आदमी है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि शूटिंग का शेड्यूल 20-22 दिन का रहा होगा, 25 दिन का रहा होगा। तो आप बारीकी से जानते होंगे उनको कि साथ में 8 घंटे 10 घंटे आप काम कर रहे हैं उनके साथ में। तो आप कितना, मतलब क्या जानते हैं शूटिंग पे उनका एटीट्यूड किस तरह था, मतलब एक स्टारडम का घमंड, इस तरह से क्या आप बताइए उनके बारे में। देखिए, एक बात बताएं, आप भी हमें पिछले 8-10 साल से जान रहे हैं जी। मैं सेट पर एक टेक्नीशियन होने के नाते मैं आर्टिस्टों के साथ ज्यादा बैठता नहीं हूँ, आपको मैं पहले बता दूं। हम लोगों के ऊपर प्रेशर होता है कि हम कितना जल्दी जल्दी काम करके निकाल दे, एक दिन में कितने सीन खींच दे। जब सब लोग चले जाते हैं तो सबसे लास्ट में वो पहुंचते हैं। और जी बिल्कुल, मेरा थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप काम कर रहे हैं, 10-10 घंटे आप काम किए होंगे, साथ में शूटिंग किए होंगे, तो समर सिंह किस तरह का उनका नेचर था, बिहेव था सेट पे? अभी जैसे स्टार हैं, उनकी पिक्चर है, बहुत सारे गाने मिलियन में हैं, तो वो स्टारडम का को लेके कैसा रिएक्ट था उनका? देखिए, मेरे साथ, मुझसे जहाँ तक थी, मेरे साथ वो जब भी मिले पैर छूना,
भैया बैठे। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे उस शेड्यूल के दौरान मैं उनके साथ बैठ भी नहीं पाया। कुछ मेरे साथ जो बर्ताव रहा, मेरे साथ जो ना, बड़ा नॉर्मली बंदा, जैसे सरल का भैया काल ठीक ठाक बा, हाल चाल, चलिए भैया काम कर जाए, ये सब चीज रहा। ऐसा नहीं रहा, ईगो हमारे साथ नहीं रहा, ईगो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जैसा समर सिंह जो हैं, जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है, आप हाल ही में जान रहे होंगे कि आकांक्षा दुबे मौत में उनका बहुत इल्ज़ाम लगा है, और वह जब से उनके ऊपर एफआईआर हुआ है तब से वो फरार चल रहे थे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ लोग कह रहे थे कि अगर वो दोषी नहीं तो फरार क्यों? राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देख रहा था। अच्छा, एक आप बताइए, आपके गांव में जब दो गुटों में झड़प होती है, ठीक है, मान लीजिए आपके वहां ही अगर झड़प हुई, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, लेकिन जब पुलिस की बात आती है तो आदमी डर के भी, आप कोई भी भाग जाता है, ये तो श्योर है, सभी लोग घर छोड़ के गायब हो जाते हैं। नहीं, एक चीज मैं रुकना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि हाँ ठीक है, पहले एफआईआर होता है तो इंसान भाग जाता है, लेकिन उसके बाद भी तो और चीजें निकली कि उनको पहले लुकआउट नोटिस जारी हुआ, फिर और भी चीजें जैसे कंटिन्यू टाइट करती गई पुलिस। मुझे जहां तक लगता है ना जीत भाई, एक गलती उनसे, एक ही गलती है उसमें, मैं कहता हूँ गलती एक हुई कि उनको जो है उसी दिन जो है आ जाना था। इस बात को वो भी मानते होंगे कि नहीं, मुझे तुरंत जो है आ जाना चाहिए, बस सिर्फ एक ही गलती। ये था कि सब लोगों का यही सवाल है कि अगर वो गलत नहीं थे तो भागे क्यों, फरार क्यों थे, अभी सरेंडर क्यों नहीं किए। जैसे उनके साथ उनका एक और नाम आ रहा था, जैसे संजय सिंह, वो भी अभी तक फरार हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आप आकांक्षा दुबे को कब से जानते हैं या नहीं जानते हैं? देखिए, मैं कभी मिला नहीं। एक बार सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने फिल्म के सिलसिले में बनारस गया हुआ था, तो उस दौरान समर जी का कुछ ऑपरेशन हुआ था, कुछ पेट का ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग मिलने गए थे। तो वो शूटिंग पे थे और शूटिंग से लौट के आए थे, तो हम लोग मिले। तो उस दौरान मुश्किल से हमें लगता है 10 मिनट की मुलाकात हुई थी आकांक्षा की। आकांक्षा उनके साथ ही आई थी, तो वही दौरान वही एक मुलाकात है ना। उसके बाद में हम उनको कभी मिले हैं और ना कभी उनसे हमारी बात हुई है कभी। ये जब आप शूटिंग कर रहे थे तो 20-22 दिन का जो शेड्यूल था, इस बीच में कभी सेट पे आकांक्षा दुबे आई थी? नहीं, मेरे से। अच्छा, ये बनारस तो आप जाते रहते हैं, आपकी शूटिंग चलती है, वहाँ एक सोमेंद्र होटल करके है, सोमेंद्र होटल, वहाँ पे आपको पता होगा कि सोमेंद्र होटल में ही आकांक्षा दुबे की बॉडी मिली थी पंखे से लटके हुए। उस होटल के बारे में आपको कुछ जानते हैं? पहले से वहाँ शूटिंग की है, बुकिंग की है आप? इत्तेफाक से मैं बता रहा हूँ, आज से 1 साल पहले एक लड़का है गोरखपुर में, अनिकेत अनुपम, उसका बोल बम का सॉन्ग करना था। तो इत्तेफाक से उसी होटल पे हम लोग नीचे का रूम, हम लोग ग्राउंड फ्लोर का एक रूम हम लोग बुक किए थे कि चूंकि हमारा जो गार्डन था जहाँ पे शूटिंग होने वाली थी वो आशापुर में ही था, आशापुर में, तो आशापुर से वो नजदीक था, ठीक है। तो हम लोग वहीं पर सिर्फ 1 दिन रुके हुए थे। अच्छा, एक नाम और इसमें जुड़ के आ रहा है, जैसे समर सिंह में संजय सिंह का नाम आ रहा है, तो उनको आप जानते हैं? हाँ, संजय भाई को मैं मुंबई में एक बार मिला हुआ था। वो कोई उनका समर फिल्म जो चैनल चलता है, वो चैनल वो देखते हैं, वो तो उनका काम धाम वो देखते हैं और सभी का मिला हूँ। ये बहुत बड़ी बात अब बता रहे हैं कि अभी तक संजय सिंह के बारे में लोगों ने बताया नहीं। उनके घर पे, उनके गांव में बहुत सारे लोगों ने संजय सिंह के नाम पूछा तो लोगों ने बताया कि इस नाम का कोई उनके संपर्क में बंदा नहीं है। लेकिन आप ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि संजय सिंह, ये जो समर सिंह फिल्म से जो इंटरटेनमेंट है, उनके कर्ता धर्ता हैं। काम करने वाले तो हमारे साथ 50 लोग हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे गाँव में उन 50 लोगों को सब लोग जानते हो। नहीं, करेक्ट। अच्छा, एक नाम और आता है इसमें, आप न्यूज देखे होंगे कहीं ना कहीं तो आपको पता होगा, अनुराधा सिंह। ये अनुराधा सिंह को आप जानते हैं? क्योंकि इस मैटर में बहुत इन्वॉल्व थी, बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की जल्दबाजी, और आप न्यूज देखे ही होंगे तो आप लोगों को, आपको पता ही होगा।
नहीं जानता, नहीं जानता। एक नाम और आता है इसमें कि जो संदीप सिंह का, तो ये संदीप सिंह को आप जानते हैं? नहीं। वो संदीप सिंह है, शायद वो संदीप सिंह है जो आप सीसीटीवी फुटेज देखे होंगे तो जो आकांक्षा को होटल तक छोड़ने गए थे, मेरे ख्याल से उन्हीं का नाम संदीप सिंह है। हाँ हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली उनको नहीं जानता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ थे शिव कुमार तिवारी जी, जो डायरेक्टर हैं इतिहास फिल्म के, और खास हाल ही में इन्होंने समर सिंह के साथ काम किया है। तो इन्होंने जैसा बताया, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हमने जितने पॉइंट हमने नोट आउट किए थे उनसे सवाल किया, हर मुद्दों पे बात किया, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।